बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमना और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ चिकन रैप्स की रेसिपी शेयर करूंगी और इंशाल्लाह ये हमारे रैप्स जो से हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बन के रेडी होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 प्याली मैदा लिया है, जिसमें हमारे पास 3 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल है, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून शुगर है हमारे पास, और हाफ़ टी स्पून हमारे पास इसमें बेकिंग पाउडर है। तो हम जो है इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त सी डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैदे में हम तीनों चीज़ों को शामिल कर देंगे। और सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद हम पानी के साथ एक सॉफ्ट सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसमें शामिल करेंगे, एकदम से हमने सारा इकट्ठा पानी इसमें शामिल नहीं करना, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से इस आटे को हम जो है गूंथते जाएंगे। तो हमने इसको ज़बरदस्त सा हमने इसको नीट करना है और इसकी एक सॉफ्ट सी हमें जो डो है वो तैयार कर लेनी है। तो इंशाल्लाह ये इसे इस डो से हमारे जो रैप्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त से बनकर रेडी होंगे। तो इस डो को तकरीबन आप 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो इसको अच्छे तरीके से गूंद लें, अच्छे तरीके से इसकी नीट कर लें, और उसके बाद इसको जो है डो तैयार करके तकरीबन इसको आधा घंटा रेस्ट के लिए आप जो है रख दें। तो इसके बाद जो है सबसे पहले मैंने तकरीबन यहाँ पे मेरे पास जो है 3 पाव चिकन था, बोनलेस चिकन, और इसको छोटी क्यूब्स में जो है मैंने कटिंग करवाया है। और साथ ही हमारे पास 1 प्याली दही है इसमें, और 1 टेबल स्पून इसमें नमक है, और 2 टेबल स्पून इसमें हमारे पास जो है तिक्का मसाला है। किसी भी कंपनी का आप तिक्का मसाला इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास पेपरिका पाउडर है, और साथ ही हमारे पास लहसुन पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे, और मस्टर्ड पाउडर है हम इसमें शामिल करेंगे। तो मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल नहीं कर रही हूँ, मस्टर्ड पाउडर शामिल कर रही हूँ। तो तमाम चीज़ों को जो है हम चिकन पे अच्छी तरह से मैरिनेट करके चिकन को आधा घंटे के लिए रख देंगे। साथ ही हम इसके लिए रेड सॉस जो सी है वो रेडी करेंगे इन रैप्स में लगाने के लिए, जिसमें हमारे पास 1 टेबल स्पून हमारे पास दरा मिर्च थी, जिसको हमने 1 चम्मच सिरके में भिगो दिया है। साथ ही हमारे पास 4 जो है लहसुन के हैं, और हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास इसमें नमक है, और साथ ही हमारे पास 1 अदद प्याज है, और साथ हम इसमें हॉट सॉस ले रहे हैं। एक तो होता है चिली सॉस, लेकिन हम इसमें हॉट सॉस इस्तेमाल करेंगे, उसका इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। सारी चीज़ों को हम एक ब्लेंडर में डाल देंगे, और उसको अच्छे तरीके से जो है हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो रेडी कर लेंगे। तो हॉट सॉस को मैंने इसमें नहीं डाला था, हॉट सॉस को हम जो है जब हमारी चीज़ें अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएंगी तो उस वक्त हम हॉट सॉस की 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे, उसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। अब ये हमारी रेड सॉस तैयार हो चुकी थी, अब वाइट सॉस की तरफ चलते हैं। तो वाइट सॉस की तैयारी के लिए हमने नमक और दड़ा मिर्च लिया, साथ ही हमारे पास 1 प्याली दही का है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 1.5 से 2 प्याली हमारे पास मायनीस हैं। और अब जो है मायनीस जो सी है हम ब्लेंडर में नहीं डालेंगे, बाकी चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से इसको इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, और बाद में मायनीस में अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। तो दोनों सॉस हमारी बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगी। और इसके बाद चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें चिकन को जो है मैरिनेट किया हुआ चिकन आधा घंटे के लिए हमने रखा था, इसको हम एक पैन में डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से हम ड्राई होने तक जो है जब तक इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना है, इसमें बिल्कुल लाइट सा हल्का सा हमने ऑयल बिल्कुल 1 चम्मच शामिल करना है। यहाँ पे वेजिटेबल्स हमने ली की हुई थी, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली थी, टमाटर थे, प्याज थे, मेरे पास खीरा था, कुछ छिलकों के बगैर था, और किसमें मैंने छिलका उतार दिया था। इनकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली। इसमें काली नमक मिर्च मैंने हल्की सी शामिल कर दी, और यहाँ पे हमने डो तैयार कर रखी थी उसके हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो ये देखें चिकन हमारा बड़ा अच्छा सा रेडी हो चुका है। यहाँ पे चिकन बड़ा अच्छा सा टेंडर सा जूसी सा हमारा चिकन तैयार हुआ है, इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो गया। अब हम ऐसे करते हैं कि रैप्स तैयार कर लेते हैं। तो इसकी हम जो हमने पेड़े बना कर रखे थे उसकी छोटी छोटी हम रोटियाँ इस तरह बनाएंगे, और रोटी को हमने बहुत बारीक सा बेलना है, और ये बड़ी आसानी से रोटी जो सी हम आसानी से बारीक सी बेल लेंगे, और इसको हम इस तरह बारी बारी करके जितनी भी रोटियां हैं वो जल्दी से तैयार कर लेंगे। ये जो काम है हमारा झटपट सा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बारी बारी करके सारी रोटियां जो सी है वो तैयार कर ली हैं, और ये रैप्स की हमारे पास जितने भी वो तैयार हो चुके हैं। तो अब ऐसा करेंगे कि हम एक एक जो हमारे पास चपाती है इसके ऊपर हम जो है इसी तरह सैलड डालेंगे, चिकन डालेंगे,
और रेड सॉस और इसके ऊपर वाइट सॉस हम डालते जाएंगे और इसके अच्छे तरीके से हम फोल्डिंग कर लेंगे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो मेरी वाइट सॉस है और रेड सॉस है, ये रैप्स में बहुत ही ज़बरदस्त सा इंशाल्लाह फ्लेवर लेके आएगी और इंशाल्लाह आपको ये रैप्स उनसे बहुत ही पसंद आएंगे। तो इसी तरह बारी बारी करते हुए मैं सबसे पहले चिकन को इसके ऊपर लगाऊंगी, फिर हम इसके ऊपर सैलड लगाएंगे। वाइट सॉस और रेड सॉस को लगाने के बाद हम जो सा रैप्स हैं बारी बारी सारे ही तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो मैं इसके ऊपर कितनी कितनी सॉस डाल रही हूँ। उसके बाद हम एक इसी तरह एक तवा लेंगे नॉन स्टिक में, तो उसके ऊपर एक चम्मच सिर्फ हम ऑयल का डालेंगे और इन रैप्स को जो सा है हम वन बाय वन इसकी साइड चेंज करते हुए इसको हल्का हल्का सा इस पर टॉस कर लेंगे। तो ये जो हमारी हमने जो रैप्स तैयार किए हुए थे ये बड़े ज़बरदस्त है, हमारे दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि फ्राई हो गए हैं। और बहुत से कम ऑयल में हमने जो सा नॉन स्टिक पैन पे इसको फ्राई करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रंची सा फ्लेवर लेके आएंगे इन रैप्स में और इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।